2023 हम 1132 वोटों से पीछे रह गए, पर चुनाव कैंपेन में आप सब लोगों का साथ था और आप आई बार हमारी मदद करने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि पड़ोसी गांव हमारी आपकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। उससे बड़ा आपका और हमारा जो लगाव है वो किसानी और खेती का लगाव है। आप हमें इसलिए प्रेम करते होंगे कि मैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार किसानों के मुद्दों पर बोलता रहा हूं। दोस्तों, मैंने फसल बीमा को एक नई आवाज दी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और राजस्थान में फसल बीमा का जो संघर्ष एमएलए बनने से पहले हमने शुरू करा, उस संघर्ष को आगे तक हम विधानसभा में जाकर के लेके गए और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में आया। उसका सबसे बड़ा मजा ये रहा कि 5 साल में फसल ना भी हुई और किसान से केसीसी रिन्यूअल ना भी कराई गई, फसल बीमा के लिए इतना आया कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी किसान की जमीन कुर्क नहीं, कुर्की का नोटिस भी नहीं निकला। तो मेरी फसल में बीमा क्लेम मैंने कब आया, तो वहां मैंने बाकायदा मेरे 50 दिन ढंग से और मेरे तजुर्बों से मैंने प्रशासन को पाबंद करा कि आप किसी भी सूरत में किसी किसान की कुर्की नहीं निकाले। दोस्तों, किसानी खेती के साथ साथ किसान के तो असली खर्चे लगते, जिसे खेती घाटे का सौदा, वो खर्चे भी मैंने दूसरी तरीके से बंद करवाए। मेरे यहां जब किसी को जुकाम हो जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल जाता, 5,000 रुपए लड़के, मैंने सरकारी हॉस्पिटल को मजबूत करा। 13-14 डॉक्टर लाकर के बिठाए और जिला अस्पताल बनाया। जब मैं मेले नहीं था, वहां 200 लोग जाते थे, आज मैं 1200 से लेकर के 1400 लोग अपना इलाज करवाने जाते। तो एक एक्स्ट्रा खर्चा चिकित्सा का होता, वो बंद हो गया। बड़ी बीमारी कोई हो जाती तो जिस सरकार को मैंने सपोर्ट करा था, सरकार गिर रही थी, उसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलाई, जिससे बड़ी बीमारी में भी लोगों को इलाज फ्री। दूसरा, इसके बाद जो बड़ा खर्चा करता है चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, मैंने कॉलेज और स्कूल खुलवाए, जिससे लोगों में रुतबा बढ़ा कि बलवान पूर्णिया ने बेहतर काम करा। दोस्तों, मैंने काम के दम पर लोगों का दिल जीता और लोग मेरे साथ खड़े हुए। यही नहीं, हम पहले जब हरियाणा में घुसते तो हमें महसूस होता है कि हम हरियाणा में आगे अच्छी सड़क होगी, लेकिन ये बात मैंने उल्टी करी। अब की बात, जब राजस्थान में घुसते तब लगता है राजस्थान आगे सड़क अच्छी है। पूरी 400 किलोमीटर की सड़कें मंजूर करवाई, उसके बल पर लोग मेरे साथ खड़े हुए। दुर्भावना भी खूब रखी लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जो किसान आंदोलन में आकर हम लोग तो काले कानून के खिलाफ लड़ते थे, और जो लोग काले कानूनों के पक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उन्होंने 5 साल विद्वेष फैलाने में तो कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, मैं लगातार लड़ता रहा। आप अगर कभी गए, मुझे याद है कि खान साहब सरजीत गए, इनकी 2 घंटे में बारी आई। मेरे पास सुबह सुबह 500 लोग आते थे जन सुनवाई में। मैं उनकी एक एक की बात सुनता और डायरेक्ट प्रशासन को फोन करके आपका समाधान करने की कोशिश करता है। उसी जन सुनवाई का परिणाम था कि लोग चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए। जिस लाड कोड और प्यार प्रेम के साथ आप मुझे गांव में लेकर के आए, उसी लाड कोड और प्यार प्रेम के साथ लोगों ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया। मेरे पास खुद की पूंजी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास जनता की पूंजी थी। उस जनता ने मुझे जोरदार चुनाव लड़ा। आप उस पूंजी में शामिल हो गए, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी और आपकी लड़ाई है साझी लड़ाई। अभी थोड़े दिन बाद एमएसपी के बात को लेकर के पूरे देश का मूवमेंट उठ रहा।
लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में जाए, और जो सदन में नहीं पहुंच पाए वो सड़कों पर खड़े होकर के किसान के एकजुटता की आवाज को मजबूत करने का काम करें। मैं जोगीवाड़ा के मंदिर में आप सब साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लगातार इस बात से आज से घर नहीं बैठेंगे कि हम चुनाव में 1132 वोट से आ रहे हैं। हम लगातार किसानों के मुद्दों पर परखर होकर के लड़ाई लड़ेंगे और किसान की एकजुटता की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम साजिशों के शिकार भी हुए। आजादी से लेकर के आज तक किसान के हित की जब बात आई तो किसान के लिए बात करने वाले लोग बहुत कम बचते हैं। चापलूस लोग, बड़े कारोबारियों के लोग और जनता को बाजार समझने वाले लोग, जनता को बाजार की वस्तु खरीदने की दुकान समझने वाले लोग राज सत्ताओं में पूछ गए। जब किसान पर कोई बिल आता है, जब किसान पर कोई बात आती है, मुट्ठी भर लोग सदनों में बसते हैं। एक दो ही जमात ऐसी बची जिसके ऊपर जब चर्चा हो तो सदनों में हाजिरी नहीं होती, चाहे वो किसी राज्य की विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो। जब किसान पर चर्चा होती है बहुत कम लोग इस बातचीत में भाग रखते हैं। एक जब दलित के मुद्दों पर चर्चा होती है बहुत कम लोग इस बातचीत में भाग रखते हैं, वो सदन छोड़ के चले जाते हैं। जबकि आपकी खेती, हमारी खेती, किसान और दलित मिलकर के इस देश में अन्न पैदा करने का काम करते। जब कोरोना पूरे देश में प्रभावी था, पूरा सिस्टम लॉकडाउन था, सब उद्योग बंद थे, लोग घरों की तरफ सर पर दौड़ रहे थे, तो आप किसान लोग और खेती और मजदूर खेती में जुड़े हुए थे, खेती का काम कर रहे थे, जीवन को संकट में डाल करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का किसी ने काम करा तो किसान ने और मजदूर ने करा। आज और किसान और मजदूर के सामने एक गंभीर चुनौती है कि वो कैसे अपना प्रतिनिधित्व बचाए, कैसे मजबूती से लड़े। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे बहरूपिये जो बड़ी काली पूंजी लेकर के चुनावी मैदान में पहुंच जाते हैं, सत्ते में पैसे लगाएंगे, वोट में पैसे लगाएंगे, दारू बांटेंगे, वोट खरीदने का काम करेंगे, गाड़ी घोड़ों में खर्चा करेंगे, सीधे साधे लोगों के लिए, सरल लोगों के लिए और जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। इसलिए आपको भविष्य में ये बातें समझनी। जो लोग आपको भावना में जाकर के डिस्टर्ब करके आए, हमें डिस्टर्ब करके आए, आप और हम इकट्ठे होकर के राजस्थान की विधानसभा जाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन लोगों ने इस लड़ाई को खराब करने का काम करा वो थोड़े दिनों में आपके यहाँ चुनाव में आएंगे। उस समय आप उनको ये बताना कि संघर्ष की क्या कीमत होती है और उस कीमत को दोस्तों आप अच्छे से समझ रहे। जो 2 नंबर के पैसे लगा करके इस चुनाव को बिखेरने का काम करा वो लोग आपके यहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं। आप उनसे पूछना कि आप में क्या काबिलियत है, क्या कर सकते हैं आप। झूठे दानदाता असली सीरत छुपी रहे, दान की चर्चा घर में पूछी, लूट की जरूरत छुपी रहे, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। दोस्तों ये बात समझने की जरूरत है। मैंने रामगढ़ गांव में भी कही थी, ये आजकल नहीं है रामगढ़ का भांजा। जितने मैं चुनाव में आगे मैं जोगीवाड़ा में आकर के भाषण दे गया, मुझे एमएस सिंह चौटाला से इतना लगाव नहीं था जितना लगाव उन्होंने कानून काले कानून आए उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के एक एमएलए ने इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे से अगर वो दोबारा एमएलए नहीं बनता तो हमारी बेइज्जती हो जाती, किसान बिरादरी की बेइज्जती हो जाती। तब मैं जाकर के चुनाव में आया। वो उसी चुनाव के परिणाम के बाद उन्होंने टारगेट करा नेत्राना को, उन्होंने टारगेट करा रामगढ़ को, बड़े बड़े गांव में रामगढ़ के साथी हमारे उसके चक्कर में नहीं फंसे, लेकिन नेठाना में उन्होंने हमें 550 वोटों में पीछे रहने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि लोगों को उन्होंने इस प्लानिंग के साथ तैयार कर लिया कि वो हम उस चक्कर को नहीं तोड़ पाए। लेकिन रामगढ़ में हमने पसीना बहाया हुआ था। आप सोच सकते हैं कि आप बैंक में ब्याज दे आए, बैंक में आप पैसे ले आए, पैसे दिए आपको 1 साल हो गए और वह ब्याज में फालतू लगा हुआ हो तो उस ब्याज को वापिस को निकलवा दे, वो था आपका बलवान पुनिया। जिसे लगा करके एक एक किसान को
सवा लाख रुपए बैंक से फालतू ब्याज लिया हुआ, 3 साल का फालतू ब्याज लिया हुआ मैंने वापस दिलवाया। रामगढ़ के बचावे में नहीं आए, रामगढ़ में फिर मैं पूरी 500 वोटों से जीती दोस्तों। लेकिन इन्होंने कुछ भी, संक्षेप में बात ये कि इन्होंने कुछ भी और चक्कर रच के हमें हराने का काम करा। बलवान पुनिया अकेला नहीं आ रहा। किसान की आवाज राजस्थान की विधानसभा में जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ बलवान पुनिया बोला, पूरे हिंदुस्तान के 4000 विधायक मेरी बोली हुई बात और दूसरे विधायकों ने बोली हुई बात के लेना मैंने एक टक्के से गिना लिए थे कि काले कानून इसलिए खतरनाक है कि हमारा धन जंगल जमीन नहीं बचेगा और उसको बचाने के लिए हम लड़ेंगे। जब बात आती थी विधानसभा में बोलने फसल बीमा पर तो मैंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। जब मैंने मेरे इलाके की बातें रखी, पूरा हिंदुस्तान बुरी था कि बलवान पुनिया बहुत अच्छे से बोलता, वो आवाज और राजस्थान की विधानसभा में 5 साल के लिए बोलने से मरूम होगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब भी किसानों का मुद्दा आएगा, जब भी किसान मजबूती से आह्वान करेंगे, बलवान पुनिया किसान के आगे ये नहीं देखेगा कि हरियाणा का किसान है, ये मध्य प्रदेश का किसान है, ये यूपी का किसान है, ये हरियाणा का किसान है, ये राजस्थान का किसान है। मैं मजबूती के साथ किसान के मुद्दों पर प्रखरता से लड़ाई लड़ूंगा। आज सब लोगों ने मेरा स्वागत करा, सहयोग करा, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।